सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एंड स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम्स। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। सबसे पहले हम स्पेक्ट्रा लेंगे D1 एंड D9 आइंस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी मेटल आइन है, अगर उसकी D1 कॉन्फ़िगरेशन है, इफ़ इट इज़ अ फ्री मेटल आइन। फ्री मेटल आइन का मतलब होता है कि जब मेटल अकेली है, लाइगेंड सभी उसके पास नहीं आए, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। उस केस में क्या होता है, पांचों के पांचों जो डी ऑर्बिटल हैं दे आर डीजनरेट, दे आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, 22 एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d2 4s2। जैसे हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन एस के और एक डी का निकल जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d1। नाउ जब तक टाइटेनियम 3 पॉजिटिव अकेला है तब तक ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये सिस्टम होगा। सो D1 में क्या है, जैसे ही लाइगेंड आएंगे, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम 3 पॉजिटिव 6 लाइगेंड सराउंड करते हैं तो क्या हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नाउ दे आर 6 लाइगेंड, तो नीचे आएगा T2G सेट, ऊपर होएगा EG सेट। अब यहाँ पे D1 का मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसीलिए इसके स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक ही बैंड आएगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लाइगेंड अटैच, जैसा लाइगेंड होएगा उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप होएगा, राइट। इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो गैप ज़्यादा होएगा, अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो गैप कम होएगा। नाउ इन केस ऑफ टाइटेनियम वाटर 6, इसमें क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ग्रीन और येलो कलर को अब्जॉर्ब करता है, एंड दैट्स वाई इट अपीयर है पर्पल इन कलर। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइटेनियम कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यानी कि इट इज़ हैविंग D1 कॉन्फ़िगरेशन, बट यहाँ पे लाइगेंड डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल वाटर, क्लोराइड, फ्लोराइड, दे आर वीक फील्ड लाइगेंड, और जो साइनाइड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। तो यहाँ पे हम डिपेंडिंग अपॉन द जो हमारे पास ये इसका वेव बैंड विड्थ आ रही है, उसके किस पोजीशन पे ये यूवी स्पेक्ट्रा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन इजीली जज कि ये लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है कि वीक फील्ड लाइगेंड है। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की वैल्यू है दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ साइनाइड, बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। कितनी वैल्यू है, दिस इज 22,300 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। और सबसे कम वैल्यू किसमें है, जो कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे लोअर साइड पे आता है, दैट इज क्लोराइड। सो अनदर पॉइंट इज इन D1 कॉन्फ़िगरेशन द टर्म सिंबल पॉसिबल इज 2D, ठीक है। और हमने पिछले टॉपिक में देखा था जब ये कन्वर्शंस होती हैं कि D की कन्वर्शन किस में होती है, E एंड T2, राइट। सो 2D किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2D कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 2 T2G एंड 2 EG, एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज पॉसिबल। अब ये जो है ये तो हो गया टर्म सिंबल, यानी कि ये एनर्जी गैप है, और ये हमें रिप्रेजेंट करता है लाइगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब है जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड यूज़ करोगे इन दो लेवल्स के बीच में, उतना ही एनर्जी गैप क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सो ये आ गया लाइगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, जिसके यूनिट होते हैं DQ। अब हम करने लगे हैं, अभी हमने D1 का किया। नाउ इन केस ऑफ D1, मैं फिर से रिकैप कर रही हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री मेटल आइन में डीजनरेट ऑर्बिटल है, जैसे ही लाइगेंड आई तो स्प्लिटिंग हो गई, ये 2D टर्म सिंबल, और एक ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। नाउ जो D1 ऑक्टाहेड्रल का केस है, केस का मतलब नीचे 2 T2G और ऊपर 2 EG, राइट, एंड ट्रांजिशन फ्रॉम T2G टू EG। ये जो सिचुएशन है D1 के केस में, सेम ही सिचुएशन होती है इन D6। D6 में क्या है, 5 ऑर्बिटल हैं जिसमें एक ऑर्बिटल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। यहाँ पे भी 5 ऑर्बिटल हैं जिसमें एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके बैठा है। बाकियों में सिमिलैरिटी की कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी सिमिलैरिटी है कि एक एक है। सो D1 ऑक्टाहेड्रल एंड D6 ऑक्टाहेड्रल, दीज आर वन एंड द सेम थिंग, इसीलिए 2D टर्म सिंबल
1 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम 2T2G to EG इज पॉसिबल। अब हम आते हैं D9। D9 के केस में क्या होता है, 9 इलेक्ट्रॉन सिर्फ, यानी कि यहाँ पे अगर हम इस ऑर्बिटल को देखें, ये बाकियों से अलग है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक होल है, होल का मतलब होता है खाली जगह। तो जब सेपरेटिंग होएगी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, 3 ऑर्बिटल नीचे, 2 ऊपर, नीचे 6 इलेक्ट्रॉन, ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर शिफ्ट होएगा तो ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4, नीचे कितने रह जाएंगे, 5। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन D9 के केस में ऐसे है जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है और जो होल है वो ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रहा है, राइट। सो D9 रिप्रेजेंट 1 होल। 1 होल का मतलब होता है कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इज ऑपोजिट टू नेगेटिव, इसीलिए जो D9 केस होता है दैट इज टोटली कंट्रास्ट टू D1। अब इस केस D9 के केस में भी क्या है, जो टर्म सिंबल पॉसिबल है दैट इज 2D, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड टर्म क्या थी, T2G, यहाँ पे ग्राउंड टर्म क्या है, EG, यहाँ पे एक्साइटेड EG थी, यहाँ पे एक्साइटेड क्या है, T2G, राइट। सो D9 D1 का उल्टा है D9, यानी कि D1 और D6 का उल्टा है D9 ऑक्टाहेड्रल। अभी टेट्राहेड्रल की स्टोरी नहीं आई। अब आते हैं हम D4 की तरफ। D4 में भी क्या है, D4 में भी 5 में से 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें एक जैसे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो 5वां ऑर्बिटल है उसमें होल है। तो D4 और D9 सेम स्टोरी, यानी कि 2EG नीचे, 2T2G ऊपर। अब ग्रुप बन गए कि 1 और 6, D1 और D6 ऑक्टाहेड्रल, 6 ऑक्टाहेड्रल एक जैसे हैं, बट दे आर ऑपोजिट टू दैट ऑफ D4 एंड D9 ऑक्टाहेड्रल। अब हम आते हैं टेट्राहेड्रल की ओर। टेट्राहेड्रल में हमें पता है ऑपोजिट हो जाता है, 2 ऑर्बिटल नीचे 3 ऊपर, और ये जो स्प्लिटिंग है ये भी रिवर्स हो जाएगी। इन केस ऑफ D1 टेट्राहेड्रल द टर्म पॉसिबल इज कैपिटल 2D, लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस में हम GG यूज करते हैं। टेट्राहेड्रल के केस में हम 2EG नहीं 2E बोलेंगे, 2T2 बोलेंगे। अब कंपेयर करो, E नीचे T2 ऊपर, ये किस में पॉसिबल है, D1 टेट्राहेड्रल में, लेकिन ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है D9 के साथ। E नीचे T2 ऊपर, D9 एंड D4 ऑक्टाहेड्रल दैट इज सिमिलर टू D1 टेट्राहेड्रल एज वेल एज सेम स्टोरी D6 टेट्राहेड्रल, राइट। इसका मतलब D1 D6 टेट्राहेड्रल ये सेम स्टोरी है दैट ऑफ D4 एंड D9 ऑक्टाहेड्रल। अब जो D1 टेट्राहेड्रल में है कि E नीचे T2 ऊपर, जब हम इसका 9 बनाएंगे, D1 टेट्राहेड्रल का D9 टेट्राहेड्रल बनाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब T2 नीचे E ऊपर। अब ये देखो T2 नीचे E ऊपर, T2 नीचे E ऊपर, ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये D1 ऑक्टाहेड्रल के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब D1 एंड D6 octahedral, it is similar to D9 and D4 tetrahedral। यहाँ पे D1 and D6 tetrahedral is similar to D4 and D9 octahedral, राइट। अब हम बनाएंगे ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होती है, एक कंबाइंड डायग्राम होती है जिसमें हम काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, जैसे ऑर्गल डायग्राम है, ठीक है। अब हम इसमें कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, 1649। अब कोड बना लो। सबसे पहले इसको हम सामने रखेंगे, ये हमें बनाना और याद करना इजी रहेगा। तो हमने इस तरह से बना ली ऑर्गल डायग्राम। अब T2G नीचे और EG ऊपर, ये कहाँ कहाँ पे होता है, ये D1 ऑक्टाहेड्रल में और D6 ऑक्टाहेड्रल में, यानी कि ये सिचुएशन कहाँ पे होती है, D1 ऑक्टाहेड्रल, D6 ऑक्टाहेड्रल। इसके अलावा ऑक्टाहेड्रल का कोड हो गया 1 और 6 16। उसके अलावा T2G नीचे और E ऊपर, ये होता है D4 एंड 9 टेट्राहेड्रल। सो दिस इज D4 टेट्राहेड्रल एंड दिस इज D9 टेट्राहेड्रल, ठीक है।
T2G नीचे, EG ऊपर। अब इसका उल्टा आते हैं। नाउ ऑब्वियसली जब हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो वी विल राइट डाउन दैट G इज ओमिटेड इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसमें कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको G नहीं यूज करते। तो जब मैं बोलूंगी D4 टेट्राहेड्रल इसका मतलब T2 और E। जब मैं बोलूँ D1 ऑक्टाहेड्रल तो इसका मतलब T2G एंड EG। ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी जिसमें EG नीचे और T2G ऊपर था? EG नीचे, T2G ऊपर, दैट इज D4 एंड D9 ऑक्टाहेड्रल। दैट इज D4 ऑक्टाहेड्रल, दैट इज D9 ऑक्टाहेड्रल। इसके अलावा EG नीचे, दिस वन, दिस इज D1 टेट्राहेड्रल एंड D6 टेट्राहेड्रल। D1 टेट्राहेड्रल एंड D6 टेट्राहेड्रल। तो ये ऑपोजिट चल रहे हैं। 16, 49। 16 क्या है? ऑक्टाहेड्रल। 49 क्या है? टेट्राहेड्रल। 4 एंड 9। अब यहाँ पे D1 एंड D6 यानी कि 16 कोड किसकी तरफ से आ गया? टेट्राहेड्रल की तरफ से, और 49 कोड आ गया ऑक्टाहेड्रल। तो आपने ऐसे याद रखना है 16, 49। 16 मतलब ये एक होएगी कोऑर्डिनेशन नंबर, ये दूसरा। जैसे ये ऑक्टाहेड्रल था, ये टेट्राहेड्रल। सिर्फ आप एक तरफ से याद रख लो, जैसे ये याद रख लो कि T2G नीचे और EG ऊपर है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने पीछे किया था कि ये नीचे ये ऊपर, अगर D9 लेते हैं तो इसमें एक होल है इसके ऑपोजिट। तो स्टेप बाय स्टेप यू विल इजीली लर्न। आपको क्रैम नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, बट यू कैन इजीली रिमेंबर दिस ऑर्गल डायग्राम।